हेलो एवरीवन। मैं धीरेन्द्र बागड़ी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक डेफिनेशन एल्गोरिथम का क्या होता है और किस तरीके से इस संसार की सभी समस्याओं को कंप्यूटेशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके एल्गोरिथम के द्वारा उनको उस समस्या को टास्क मानते हुए हम पूर्ण सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में अब हम समझेंगे। आइए स्टार्ट करें। व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम? ठीक है, तो एल्गोरिथम का जो एक्चुअल में मतलब होता है सेट ऑफ स्टेप्स टू अकम्प्लिश अ टास्क। ठीक है, अब देखो ये जो एल्गोरिथम है ये क्या है, एक अगर बोला जाए तो ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कि अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टेप्स ले रहे हो, जैसे 1 2 3 4 स्टेप्स लिए, आप एक पोजीशन पे हो, ये पोजीशन आपका ए है और अगर आप बी पोजीशन पर पहुंचना चाहते हो तो आपने 4 स्टेप्स यहाँ पे लिए। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं, अब काम क्या है आपका, टास्क है आपका ए से बी पहुंचना, ए टू बी पहुंचना, ये टास्क है। तो स्टेप्स आपके, जो स्टेप्स आपने लिए 1 2 3 4 स्टेप्स लिए, तो इन स्टेप्स को आप क्या बोलते हो, जब इन स्टेप्स को, ये सेट ऑफ स्टेप्स बोला जाता है। सेट मतलब स्टेप्स का संख्या बोल दो आप कि कितने स्टेप्स आपने लिए एक काम को पूरा करने के लिए, तो उसको अपन बोलते हैं एल्गोरिथम। ये एक साधारण सी परिभाषा है इसकी। ठीक है, तो इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं, उनको टास्क के फॉर्म में देखा जाता है। ठीक है, एक काम के रूप में देखा जाता है। उस काम को पूरा करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स अगर आप लेते हो तो उसी को आप बोलते हो एल्गोरिथम। ठीक है, तो फिर से अपन डेफिनेशन देखते हैं। एक एल्गोरिथम डिस्क्राइब्स द स्टेप्स बाय स्टेप एक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक समस्या को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, जो चीज़ एक्शन लेने होते हैं, तो उसके बारे में बताना ही क्या कहलाता है, एल्गोरिथम्स कहलाता है। अब मैं एक साधारण सा इसका एग्जांपल दूं, जैसे ये है यहाँ पे, एक एल्गोरिथम एज अ वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, इट गिव्स यू एन आउटपुट एंड इट विल इवेंचुअली टर्मिनेट। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या करता है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताता है कि इस स्टेप पे आपने क्या करना है, दूसरे स्टेप पे आपने क्या करना है। अब जैसे मैं आपको एक समस्या देता हूँ, एक प्रॉब्लम है आपको, एक टास्क है आपका, टू मेक अ टी। ठीक है, टू मेक अ टी, तो आपका काम क्या है, एक चाय बनाने का काम अगर आपको दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, मुझे कोई बताएगा? सपातर, एक्सप्लेन करो इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। जैसे मैंने तुम्हें एक टास्क दिया, चाय बनाने का काम है, तो क्या क्या स्टेप्स अपन लेंगे इसमें? हाँ, तो सबसे पहले तो आपके पास कलेक्शन होना चाहिए इंग्रेडिएंट्स का, है ना, कलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट। दूसरा काम क्या होगा, अब दूसरा स्टेप्स आपके पास होगा बॉइलिंग वाटर या मिल्क। मैं बोलता हूँ बॉइलिंग वाटर। फिर तीसरा स्टेप होगा एडिंग क्या डालने का होगा, चाय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एडिंग टी पार्टिकल्स बोल दो। ठीक है, एडिंग टी पार्टिकल्स। ठीक है, चौथा स्टेप क्या होगा आपका, एडिंग आफ्टर सम टाइम्स। ठीक है, एक कंस्टेंट होगा, चौथा स्टेप जाने तक कुछ टाइम इंतजार करना पड़ेगा, फिर आपका चौथा स्टेप होगा एडिंग शुगर। ठीक है, और पांचवा स्टेप आपका होगा एडिंग मिल्क। ठीक है, और फिर एक कंडीशन आप और चेक करोगे कब, ये तो आपका स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एंड कब होगा, एंड इफ देर आर 2 टाइम्स बॉइलिंग। ठीक है, 2 बार अगर वो बॉईल होता है तो उसके बाद इसका मतलब है अब आप बंद कर दोगे, आपका जो चाय है वो बन के तैयार है। समझ में आ रही है बात? अब जैसे इसको एक्चुअल में ये जो स्टेप्स आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपने पहला स्टेप किया, सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स है उनका कलेक्शन कर लिया आपने, जो जो उसमें लगेगा, उसमें आपको कलेक्शन में आपको लगेगा टी लगेगा, आपके शुगर लगेगा, उसमें वाटर लगेगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या और क्या क्या लग सकता है, एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स भी आप डाल सकते हो। वो डिपेंड करता है कि टास्क कैसा है। सिर्फ यहाँ पे टास्क है चाय बनाने का, अगर कोई बोलता है अदरक वाली चाय बनानी है तो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स हो सकता है उसमें। ठीक है, हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं
समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम वो होता है जो आपको स्टेप बाय स्टेप बताता है क्या आपको एक्शन लेना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अपनी प्रॉब्लम क्या है, चाय बनाने की प्रॉब्लम है, अपना टास्क है चाय बनाना। समझ में आ रही है बात। तो ये जितने भी स्टेप्स पे जो एक्शन परफॉर्म किए गए हैं इसको दर्शाना ही एल्गोरिथम कहलाता है। बात सभी को समझ में आ रही है? उत्कर्ष तुझे आ रही है समझ में बात? ओके। अब देखो यहाँ पे अब ये जो स्टेप्स हैं, आपने सबसे पहला स्टेप्स कलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट किया, दूसरा बॉइलिंग वाटर किया, तीसरा एडिंग टी पार्टिकल्स किया, चौथा ये एडिंग शुगर किया, पांचवा एडिंग मिल्क किया, और छठे पे आपने चेक किया अगर 2 बार बॉईल आ जाता है तो इसका मतलब मेरा चाय तैयार हो चुका है। समझ में आ रही बात? लेकिन एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा एल्गोरिथम्स हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे स्टेप्स, मैंने यहाँ पे स्टेप्स पहले ये ले लिया, मैंने स्टेप 1 लिया, फिर 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 और 6। तो ये एक एल्गोरिथम्स के स्टेप हैं, इसको मैं बोल रहा हूँ एल्गोरिथम 1 में ये स्टेप्स लिए हैं। मान लो मैं एल्गोरिथम 2 में स्टेप्स लेता हूँ 1, और फिर मैं लेता हूँ मैंने ले लिया 5, और फिर मैंने ले लिया 4, फिर ले लिया 3, 2 एंड 6। तो क्या ये एल्गोरिथम 2 गलत है क्या? क्या इससे अपना प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा है? कोई बता सकता है? चिराग। एल्गोरिथम 1 और एल्गोरिथम 2 दोनों ठीक है, लेकिन सीक्वेंस जो स्टेप्स है वो बदल गया है। सीक्वेंस ऑफ स्टेप बदल जाने से ये एल्गोरिथम 1 हो गया है और ये एल्गोरिथम 2 हो गया है। मेन काम था आपका समस्या को सोल्व करना। समस्या थी चाय बनाना। चाय बनाने के लिए अपन ने ये जो स्टेप्स हैं इस सीक्वेंस में लिया, अब इस सीक्वेंस में ले लिए, तो ये एल्गोरिथम 2 हो गया है। समझ में आ रही बात? तो एक ही समस्या को सोल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक से अलग सीक्वेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस हो सकता है। तो एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक या एक से ज़्यादा एल्गोरिथम पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए फिर से डेफिनेशन पे अपन फोकस करते हैं। एल्गोरिथम हैज़ अ वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। अब देखो समझ में आ रही है बात, जैसे मैंने तुम्हें बता दिया एग्जांपल देते हुए कि वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे वो बहुत अच्छे से डिफाइन किए हुए होंगे, और एंड इट गिव्स यू एन आउटपुट। और ये जो स्टेप्स है ना, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो मैंने यहाँ लिए, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 क्या है, स्टेप्स हैं, सीक्वेंस। तो जब ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स खत्म हो जाएंगे तो आपको आउटपुट देंगे मतलब आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, और जो एल्गोरिथम है आपका वो टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? An algorithm is a self-contained step-by-step set of operations to be performed to solve a specific problem or a class of problem। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एल्गोरिथम को परिभाषित कीजिए तो इसको बोल सकते हैं कि ये एक सेल्फ कंटेन्ड स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ ऑपरेशंस होता है। ठीक है, जो मतलब हर स्टेप पे कुछ ना कुछ ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना होता है, और ये स्टेप्स हो सकते हैं सेट का मतलब एक से ज़्यादा स्टेप्स हो सकते हैं और सीक्वेंस में होंगे, और ये एक समस्या को सॉल्व करने के लिए एक या एक से ज़्यादा सेट ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करना ही एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं बेसिकली अपन इसको टास्क बोल सकते हैं। ठीक है, कोई काम दिया जाए, या कलेक्शंस ऑफ टास्क आप बोल सकते हो उसको, कलेक्शंस ऑफ टास्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन एल्गोरिथम फॉर ड्राइविंग टू फ्रेंड्स हाउस कुड बी। अब जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे मान लो सपातर को चिराग के घर पे जाना है, तो चिराग के घर पे जाने के लिए जो स्टेप्स हैं वो क्या है? सबसे पहले आप अपनी चाबी ढूंढो। ठीक है, अपने घर से बाहर निकलो, अपना दरवाज़ा बंद करो, फिर अपने कार का दरवाज़ा खोलो, कार के अंदर जाओ एंड पुट द की इनटू द इग्निशन, और अपने गाड़ी की चाबी आप इंजन को ऑन करो। तो ये काम था, मतलब तैयार होने के लिए, मतलब एक घर के एक दोस्त के घर पे जाने के लिए आपको कार में बैठने तक ये सीक्वेंस परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये सेट ऑफ ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना ही आपको ये बताता है ये कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने, सीक्वेंस क्या होगा वो एल्गोरिथम हमें समझाता है। ठीक है, एक algorithm is a precise step-by-step plan for a computational procedure that possibly begins with an input value and yields an output value in a finite number of steps in order to solve a particular problem। ठीक है,
तो डेफिनेशन फिर से इसको और अच्छे से इन्होंने टेक्निकली मेंशन कर दिया है कि ये प्रिसाइज मतलब प्रिसाइज स्टेप बाय स्टेप प्लान होता है कि आपको ये स्टेप लेना है, ठीक है, एक कंप्यूटेशनल प्रोसीजर के लिए, ठीक है, एक कंप्यूटेशनल, अब अपन कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम को कंप्यूटर में उसको मैप कर दिया जाना, कंप्यूटर उसको समझ सके उस प्रॉब्लम को, और फिर आपने एक प्लान बनाना होता है, स्टेप बाय स्टेप प्लान तैयार करना होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है बिगिनिंग में आपको इनपुट दिया जाता है और जब उस इनपुट पे एल्गोरिथम रन करता है, ठीक है, एक एल्गोरिथम को क्या चाहिए, एल्गोरिथम बेसिकली क्या है, एक प्रोसेसर की तरह है, ठीक है, प्रोसेसर को क्या चाहिए, इनपुट, प्रोसेसर प्रोसेसिंग करेगा और वो अंदर जो प्रोसेसर कैसे प्रोसेसिंग करता है वो अपने को दिखता नहीं है, लेकिन एल्गोरिथम में अपने को समझ में आता है कि स्टेप बाय स्टेप काम होता है, ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और फिर उसके बाद में आउटपुट जनरेट होता है। तो पर्टिकुलर इनपुट जब एल्गोरिथम को दिया जाता है तो क्या करता है, एक पूरा प्लान होता है एल्गोरिथम का कि अब मुझे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और वो जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए जाते हैं तो उसके बाद आपको एक आउटपुट मिलता है, ठीक है। और ये जो एल्गोरिथम्स में स्टेप्स होते हैं ये फाइनाइट होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपने इनफाइनाइट। A computer program is a sequence of instruction that comply the rules of a specific program language written to perform a specified task with a computer। अब देखो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, कोई बताना चाहेगा मुझे, सपातर या चिराग, कोई बताएगा कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? हाँ, भाई देखो इसमें जो अपन कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं उसमें क्या होता है, बेसिकली वो क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस कैसे हैं, एक के बाद एक, और हर इंस्ट्रक्शन क्या किस लिए होता है, कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होता है उसका, ठीक है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन एक्चुअल में लिखे जाते हैं, हेलो हेलो, कोई बोलना चाह रहा है क्या तुम में से? चलो ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो ये जो अपन इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ठीक है, जो एक अपन कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करते हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप एक ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। यह आपको बताता है कि हर इंस्ट्रक्शन का मतलब एक ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ठीक है। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं, ये जिस लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिख रहे हो, जैसे सी प्रोग्रामिंग आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके उस कंपाइलर के हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शन लिखने, ताकि कंपाइलर उन इंस्ट्रक्शंस को समझ सके और कंपाइलेशन का काम करके एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट कर सके, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको कहूँ, अगर कंप्यूटर प्रोग्राम जो है, कंप्यूटर प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं और इन इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस होता है, तो उसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, एल्गोरिथम्स बोल सकते हैं। तो एल्गोरिथम जो है आधार है किसी भी प्रोग्राम का। प्रोग्राम को आप किसी भी भाषा में, सी लैंग्वेज में लिख सकते हो, या आप C++ में लिख सकते हो, या जावा में लिख सकते हो, ठीक है। बट जो एल्गोरिथम है वो बेस है आपके प्रोग्राम का, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ योर एल्गोरिथम फॉर गेटिंग टू द क्लास, ठीक है, अब कोई बताएगा इसमें कि क्या एल्गोरिथम आप यूज़ करोगे अगर आपको क्लास में आना है तो? सपातर, हेलो हेलो, चिराग, हाँ चिराग, हाँ मतलब कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, एक एजम्पशन लेके चलना है, ठीक है। जब आपको प्रॉब्लम डिफाइन नहीं होती ना, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि क्या क्या सिचुएशन है। समझ में आ रही बात? भाई एजम्पशन लेना है, जैसे ये जनरल प्रॉब्लम है, आपको क्लास में आना है, ठीक है। क्लास में आने के लिए क्या करना है आपको, कैसे कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि मैं घर पे बैठा हूँ, मुझे घर से क्लास में आना है,
तो घर से क्लास में आने के लिए मैं घर से बाहर निकलूँगा, फिर मैं एक अपना मोटर बाइक स्टार्ट करूँगा, अदरवाइज़ अगर ये नहीं है तो मैं बस का इंतज़ार करूँगा। बस मिलने के बाद मैं इस जगह उतरूँगा, यहाँ उतर के फिर मैं इतने स्टेप्स चलूँगा, ठीक है। तो ऐसे मैं एंटर करूँगा। समझ में आ रही है बात? अब एक एजम्पशन आप यह भी ले सकते हो कि मान लो आप एक क्लास में हो, जैसे मेरी क्लास में ना हो के जगदीश मीणा जी के आप क्लास अटेंड कर रहे हो, तो वहाँ से इस क्लास में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एजम्पशन ले सकते हो कि ये जो क्लास है वो 10:30 पे स्टार्ट होगी और अभी 10:30 हुआ नहीं है, तो यू हैव टू वेट फॉर 10:30। उसके बाद वेट होने के बाद यू हैव टू चेक वेदर फैकल्टी इज़ देयर और नॉट इन द क्लास। करेक्ट? मैं बता रहा हूँ एक प्रॉब्लम को देखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ये सिर्फ जनरलाइज्ड है कि भाई आपको क्लास में आने के लिए क्या एल्गोरिथम लिखना है। जब आपको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ हो, कोई चीज़ साफ साफ नहीं बताई हुई हो, तो आप जनरल प्रॉब्लम समझ के अपने हिसाब से एजम्पशन मान के कि भाई इनपुट सिचुएशन ये होगी और इस तरीके के स्टेप्स लेते हुए मैं आउटपुट तक या टास्क को कंप्लीट करूँगा। क्लियर है बात? ठीक है। ठीक। व्हाट इज़ योर एल्गोरिथम फॉर गेटिंग अप फॉर अप ऑन सैटरडेज? व्हाट इज ये आप देखो, जितनी भी जो समस्याएं हैं अपने लाइफ की, मतलब आप जो भी काम करते हो, ठीक है, एक चीज़ हो, आप एक पोजीशन पे और दूसरे पोजीशन पे आपको पहुंचना है, तो कुछ ना कुछ ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने ही हैं। समझ में आ रही है बात? तो वो सारे जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, बेसिकली आप उन सबको एल्गोरिथम फॉर्म में देख सकते हो। तो कोई भी काम करने के लिए आपको एक एल्गोरिथम चाहिए होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ब्रश करने के लिए, अपने दांतों को साफ़ करने के लिए क्या आपकी एल्गोरिथम होगी, एल्गोरिथम फॉर ईटिंग ब्रेकफास्ट क्या होगी, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप अपने प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि क्या क्या स्टेप्स मैं लेता हूँ, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। लेट अस मेक आवर फर्स्ट एल्गोरिथम ऑन एन इंडेक्स कार्ड, राइट द रेस्पॉन्स टू व्हाट इज़ योर एल्गोरिथम फॉर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। वॉकआउट एक्सरसाइज इन ऑस्ट्रेलियन Aboriginal society, a walkabout is a rite of passage during which males undergo journey during adolescence, typically ages 10 to 16, and live in the wilderness of period as long as 6 months to make the spiritual and traditional transition in manhood. The objective of our walkabout is for you to learn what algorithm is so well that you could teach another person the meaning of the word. You can create an example and you can use the concept to solve a problem. ठीक है। देखो ये एक्सरसाइज इस पीपीटी में इस तरीके से दिखाई गई है कि आप कोई भी काम, अगर एक टास्क लें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि ऑस्ट्रेलिया में एक सोसाइटी है जिसमें क्या होता है कि जितने भी आदमी होते हैं, ठीक है, उनको 10 से 16 की उम्र के बीच में जब वो होते हैं ना, तो उनको 6 महीने के लिए जंगलों में जाना पड़ता है, ठीक है, ताकि उनको आध्यात्मिक और अपने जो ट्रेडिशनल चेंज होते हैं, मतलब अपनी बॉडी में और आध्यात्मिक चेंजेस के बारे में वो समझ सके, ठीक है। तो उसको अगर एक टास्क समझते हुए अगर आप परफॉर्म करो कि उसके लिए क्या एल्गोरिथम होगा, ठीक है, तो वैसा एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। समझ में आ रही है बात? बेसिकली इसमें आपको समझने के लिए बहुत सारे टास्क दे रखे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए इतना समझना आवश्यक है कि बेसिकली जितने भी टास्क होते हैं, अगर वो कंप्यूटेशनल फॉर्म में है, अगर उसको अपन रिप्रेजेंट कर दें ताकि कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट जनरेट करके दे दे, तो अपन उस पर एल्गोरिथम परफॉर्म कर सकते हैं, एल्गोरिथम लगा के अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एल्गोरिथम का मतलब समझ में आया, क्लियर हुआ है सभी को? तो एल्गोरिथम की डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में अपन समझेंगे कि एल्गोरिथम उसको एक्चुअल में जो अपन कंप्यूटर में एल्गोरिथम को रन करते हैं, तो बेसिक क्या क्या एक्चुअली उसके रूल्स होते हैं, वो अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है।